हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइट के कुछ प्रश्नों पर, क्योंकि पहली क्लास में हम बात कर चुके थे इसके जो बेसिक नियम होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ कर के कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो किस प्रकार निकाला जाएगा और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी। तो हम पीछे आपको कुछ बेसिक टर्म बताए थे, तो अगर आप हमारे पहले वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको इसके जो बेसिक टर्म होंगे क्यूब एंड क्यूबाइड के जो रूल्स एंड नियम होते हैं, वो आप आसानी से सीख लिए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे ईज़िली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए 12 सेंटीमीटर का एक घन है, अगर मैं यहाँ पे कट करूँ, देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का एक घन है, यानी कह सकते हैं ऐसे घन मत बनाओ, चलो देखो यहाँ पे देखते हैं। जो बड़े घन की भुजा है, ठीक है? जो बड़े बड़े घन की जो भुजा है, वो कितनी है बताइए? वो आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है 2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में उसको काटा गया है। तो छोटे घने की भुजा कितनी है यहाँ पे? छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी है बताइए? वो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब यहाँ पे कहा गया तब कुल कितने ऐसे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन घन होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम n का मान निकालें तो n का मान क्या होगा? n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 12 है। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 2, ठीक है? अगर यहाँ पे n का मान 2 आया, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 सरफेस जो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी, वो कितनी होगी बताइए? वो हमेशा कितनी होगी? वो हमेशा कितनी होगी यहाँ पे? हमेशा 8 होगी, ठीक है? कितनी होगी बताओ? 8 होगी। तो इस प्रश्न का पहले प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा, वो क्या आ जाएगा बताइए? वो आ जाएगा 8, क्योंकि हम बताए थे आपको कि जो 3 सरफेस यानी जो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? हमेशा वहाँ पे 8 होगी, ठीक है? कितनी होगी? हमेशा 8 होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि 12 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर इसको निकालना है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सूत्र क्या होता है इसमें? सूत्र होता है 12 12n माइनस 6। क्या होगा बताओ? 12n माइनस 6, ठीक है? यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी ना? 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या होता है बताओ? इसको निकालने के लिए सूत्र होता है 12 ब्रैकेट में n माइनस 6। अब n का मान कितना है यहाँ पे? तो n का मान यहाँ पे 6 कितना है? 6 है। तो कितना आएगा? 6 माइनस 6 बराबर करोगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 0। एक सेकंड, ये कितना है? यहाँ पे 2 होता है ना? कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? ये 2 होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 12, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 12 गुणे कर दोगे 4 तो कितना आएगा बताओ? आ जाएगा बर चौक 48। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे कितना आएगा? 48। यानी 2 सरफेस रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 48 होगी। ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि वन सरफेस रंगी हुई घन कितने होंगे यहाँ पे? तो हम जानते हैं कि वन सरफेस जो रंगीन घन होगा, उसका सूत्र क्या होता है बताओ? उसको निकालने का उसका सूत्र कितना होता है? तो उसका सूत्र होता है यहाँ पे n-2 का होल स्क्वायर कितना होता है? n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे n कितना है हमको पता है कि n का मान कितना है 6। तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 और 4 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? आ जाएगा 16। कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 16। क्या यहाँ पे 16 है क्या? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पे वन सरफेस अच्छा वन सरफेस रंगी हुई घनों की संख्या होगा
एन 6 होगा, ठीक है? 6 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है? तो कितना होगा बताओ? 6 गुणे कितना आएगा? 16। देखो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 4 और 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? हो जाएगा 16। 16 हो जाएगा, 16 गुणे 6 कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 96। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? वो होगा बी ऑप्शन, यानी कितना आएगा? 96, ठीक है? कितना आएगा बताओ? 96 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन होंगी, ठीक है? क्या होंगी? रंगहीन। देखो, अब यहाँ पे पूछ बताना है आपको कि ऐसे घन कितने होंगे जो बिल्कुल रंगे ही नहीं होंगे, ठीक है? तो इसका सूत्र होता है n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है? जो रंगहीन घन होंगे उनको निकालने के लिए सूत्र होता है यहाँ पे n माइनस 2 का होल क्यूब। तो n का मान कितना है? यहाँ पे 6 है। 6 माइनस 2 और क्या आएगा? होल क्यूब, ठीक है? यहाँ पे कितना आएगा? 4, 4 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 64। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी 64, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो जो रंगहीन घन होंगे वो कितने होंगे बताओ? वो होंगे 64। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है? कुल घन बताए थे कि जब कुल घन निकालेंगे क्या होगा इसमें? कुल घन निकालों की संख्या कितनी होगी? कुल कुल घनों की संख्या, ठीक है? कुल घनों की संख्या जो होती है वो होती है n का होल स्क्वायर, ठीक है? और n का मान निकाल चुके हैं। n का मान कितना है? 6 और 6 का 6 का होल क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 216। कितना आएगा? 216, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कुल घन बनेंगे कितने बनेंगे बताओ? वो बनेंगे 216, ठीक है? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कह रहा है सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे-छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सरफेस रंगी होंगी? ठीक है? देखो यहाँ पे कह रहा है कि सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार में 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, नहीं कुल घन कितने हैं इसमें? तो यहाँ पे कुल जो घन आएँगे, कुल घन कितना दिया है? 27 दिया है। तो हम जानते हैं कुल घन जब निकालते हैं क्या होता है बताओ? कुल घनों की संख्या बराबर कितनी होती है? कुल घनों की कुल घनों की संख्या बराबर यहाँ पे होता है, क्या होता है बताओ? n का क्यूब। तो n का मान कितना दिया है यहाँ पे? n का मान आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे कुल घन कितने हैं? 27 हैं। तो यहाँ पे n का क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे n का मान निकाल लोगे। तो कितना आएगा? n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3। कितना आया? n बराबर 3 आया। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होंगी? जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। हम जानते हैं कि एक सतह जो रंगीन घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? एक सतह रंगीन रंगीन घनों की संख्या के लिए सूत्र कितना होता है? सूत्र होता है बताइए 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं n का मान कितना है? n का मान 3 है तो यहाँ पे हम रख देंगे 3। तो कितना होगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा बताओ? आ जाएगा 6। तो यहाँ पे एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में कह रहा है कि एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को रंगा नहीं गया होगा? तो हम जानते हैं कि रंगहीन, ठीक है? रंगहीन घनों को निकालने के सूत्र क्या होता है? रंगहीन जो घन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सूत्र क्या होता है बताओ? सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। कितना होता है? n-2 का होल क्यूब। लेकिन अगर यहाँ पे हमको n मालूम पड़ जाए, देखो n कैसे हो? यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है कुल कुल जो छोटे घनों की संख्या कितनी है बताओ? 125 है। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा? n बराबर यहाँ पे n का क्यूब बराबर कितना आएगा?
125 आएगा। तो n का मान यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, ठीक है? कितना आएगा n का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे n का मान अगर 5 आया तो हम 5 रख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल क्यूब आएगा और 3 का क्यूब कितना होता है बताओ? 27 होता है। तो 27 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होंगी। तो हम जानते हैं एक सरफेस रंगीन घनों की संख्या का सूत्र कितना होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है? कितना होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n कितना है हमारा? n हमारा 5 है, -2 का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 9। तो 9 छक कितना होगा? 9 छक हो जाएगा 54। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक क्या हमने सीखा? हमने यहाँ पे आजकल सीखा कि कैसे 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3rd सरफेस और रंगहीन घन कैसे हम निकालते हैं। कल के वीडियो में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप पहली क्लास ज़रूर देखिए, तब आपको वीडियो और अच्छी समझ में आएगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।